जूले लद्दाख में नमस्कार या ग्रीटिंग्स के लिए जूले कहते हैं। और आज यहाँ पर 60वां दिन है अनशन का और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी कि माइनॉरिटीज़ के लोग 9वें दिन पर हैं अनशन के। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जिन्होंने देश और दुनिया भर से लद्दाख के इस अनशन और इस आंदोलन का समर्थन किया, पूरे लद्दाख की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत से लोग शायद ये सोचते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, इसका चेहरा मैं हूं। असल में मैं भी आप लोगों की तरह इस आंदोलन के समर्थन के लिए आया हूं, अपना दायित्व निभा रहा हूं इस पृथ्वी के लिए और यहाँ की संस्कृति और लोकतंत्र के लिए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है एपेक्स बॉडी, जो कि बहुत सारे संस्थाओं का और धार्मिक नेताओं का एक संगठन है और उनके सर्वोच्च नेता हैं श्री थुप्स्टन सेवांग जी। चलिए आज मैं आपको परिचय दूं लद्दाख के इन नेताओं का, जिन्होंने लद्दाख को राह दिखाया है। श्री थुप्स्टन सेवांग अब 77 वर्ष के सबसे सम्मानित लद्दाख के नेता हैं और उन्हें लद्दाख के गांधी भी कहा जाता है। थुप्स्टन सेवांग जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1972 में एक युवा नेता के रूप में शुरू की, जब उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा लद्दाख को केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने के लिए। इस दौरान तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें बहुत यातनाएं दी, 40 दिन लगभग जेल में रखा और बहुत उत्पीड़न भी किया। उसके बाद भी वे लद्दाख की संस्कृति और प्रकृति को विभिन्न संस्थाओं में काम करते हुए नेतृत्व देते रहे। फिर 1979 में एक और आंदोलन छेड़ा गया लद्दाख को यूटी बनाने के लिए, जिसके फलस्वरूप 1995 में यूटी से थोड़ा घटकर लद्दाख ऑटोनमस हिल काउंसिल का गठन हुआ और इसमें लद्दाख भर ने उन्हें निर्विरोध इसके अध्यक्ष के रूप में चुना और इस दौरान उन्होंने बहुत लद्दाख का विकास किया। एक सच्चे स्टेट्समैन की तरह उन्होंने सिर्फ 5 साल के काल के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के विकास के लिए ध्यान देते हुए शिक्षा में बहुत सुधार लाया। गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया, किताबें पुस्तकें बनवाई और गांव-गांव में विलेज एजुकेशन कमिटीज़ गठन किया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और 10वीं की परीक्षाएं, जो कि केवल 5% होती थी लद्दाख में तब सफलता, वो बढ़कर 75% तक पहुंच गया। फिर 2004 से वो 5 साल के लिए लद्दाख के सांसद बने लोकसभा में। थुप्स्टन जी का एक ही लक्ष्य रहा था, लद्दाख को स्वायत्त दिलाना एक केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में, यानी कि यूटी के रूप में। फिर उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ा और उसके सांसद बने लद्दाख की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि लद्दाख को 6 महीने में वो यूटी बनाएंगे अगर वो सत्ता में आए। बीजेपी लद्दाख में कुछ दर्जनों लोगों की पार्टी थी, छोटी सी, और थुप्स्टन जी ने इस पार्टी को लद्दाख की सबसे बड़ी पार्टी के हद तक पहुंचाया और वो सांसद बनकर दिल्ली गए। मगर फिर 2018 तक आते आते उन्हें उम्मीद नहीं दिखी लद्दाख को यूटी बनाने की इस पार्टी द्वारा, तो उन्होंने इस सांसद के पद से भी इस्तीफा दे दिया और अलग हो गए। शायद इसी कारण से कि अगली बार जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने लद्दाख को यूटी घोषित कर ही लिया। अब थुप्स्टन जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर से भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ने लगे। मगर फिर एक और बदनसीबी ये हुई कि जो प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण 6वें शेड्यूल में देने का बीजेपी ने वादा किया था 2019 के इलेक्शन में, वो फिर 1 साल के अंदर उस वादे से भी मुकरने लगे। तब उन्होंने मजबूर होकर लेह के सारे संस्थाओं और नेताओं को एकत्रित करके एपेक्स बॉडी का गठन किया और फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलके एक आंदोलन छेड़ा लद्दाख को 6वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए।
तो ये थे थुप्स्टन जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत से पदों पे रहे मगर उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया और उनके पास आज कुछ भी धन दौलत नहीं है, इसलिए लद्दाख के लोग उनको देवता समान मानते हैं। लद्दाख एपेक्स बॉडी के दूसरे शीर्ष नेता हैं त्शेरिंग दोर्जे लाकरुक जी। वे लद्दाख में बहुत से पदों पर जनता की सेवा करते रहे हैं, जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के पहले युवा अध्यक्ष के रूप में, फिर एमएलए के रूप में, फिर एमएलसी के रूप में, जम्मू कश्मीर असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, और जो लद्दाख के हिल काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने लद्दाख एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन के रूप में नेतृत्व दिया और आज वे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बहुमत से चुने गए। तो ये थे लद्दाख के नेता जो अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन के। एपेक्स बॉडी में बहुत से धर्मों के और संस्थाओं के नेता भी हैं। आज आप लोगों का धन्यवाद करते हुए लद्दाख का समर्थन करने के लिए मैं आपका परिचय इन नेताओं से करना चाहूँगा। तो ये है त्शेरिंग दोर्जे लाकरुक साहब जो एपेक्स की नेतृत्व कर रहे हैं, और ये हैं एपेक्स बॉडी के लीडर्स जो लेह में इस अनशन और इस आंदोलन की नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। हम सब आप लोगों को जो कि भारत के अलग अलग शहरों में और दुनिया भर में लद्दाख के सपोर्ट में निकल के आए थे, उन सब को धन्यवाद करते हैं। जूले।